बेकाबू इश्क एपिसोड नंबर 4। इसने एक नजर सामने बैठे यज़दान को देखा, फिर इसे जलाने के इरादे से होंठों पर मुस्कुराहट सजाए दोबारा इसे एक साथ सारी आइसक्रीम्स खाने लगी। यज़दान चेहरे पर गुस्सा सजाए जल्दी से इनकी तरफ पीट करके बैठ गया। वो तीनों मजे से आइसक्रीम खाने लगे। जब आइसक्रीम खत्म हुई तो अरीबा ने एक बार फिर खाली कौन सी यज़दान की तरफ उछाली, जो कि इसके सर पर जाके लगी। इससे पहले कि वो इनकी तरफ देखता, वो जल्दी से फिर इन दोनों के साथ बातों में मगन हो गई, जैसे इसे इस बारे में कोई इल्म ही ना हो। मुझे तो लगा था ये बस चोरी है, लेकिन ये तो चोरी होने के साथ साथ बदतमीज और जाहिल भी है। यस्तान गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, भैया की सिखेटी सच में ऐसे आइसक्रीम खाने का मजा ही आ गया। हुदा खुश होते हुए बोली, क्या यार, मुझे बार बार भैया की सिक्योरिटी कहकर क्यों मुखातिब कर रही हो? मेरा एक अदद नाम है। लेकिन आपने कौन सा बताया है अपना नाम? माविया ने भी बीच में अपना हिस्सा डाला। तुम दोनों ने पूछा भी तो नहीं। वो आंखों में शरारत लिए बोली, चलें अब बता दे। हुदा ने अपने भाई की तरफ देख के दांत निकालते हुए पूछा, जरीबा को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। भाई दिवे, माय नेम इज अरीबा अजीज, और मेरे फ्रेंड्स प्यार से मुझे भाई भी कहते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसने एक हाथ में करते हुए इन दोनों को बताया। फिर तीनों कहका लगा कर हंस दिए। इनके जोर से कहका लगाने पर इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग इनकी तरफ मतवज्जा हुए थे। यजदान गुस्से से इनकी तरफ बढ़ा था। खा ली ना आइसक्रीम माविया, खुदा चलो अब। यस्तान ने वहां आकर इन दोनों को मुखातब किया, जबकि अरीबा को सिरे से इग्नोर कर गया। मैम, ये आपका बिल। वेटर ने इनके सामने बिल ला कर रखा, जिसे जल्दी से यस्तान ने थाम लिया। एक्सक्यूज मी कंजूस ज़ादे, ये मेरा बिल है तो मैं ही पे करूंगी। अरीबा ने आगे बढ़कर इससे बिल पकड़ना चाहा, जिसे इसने हाथ के इशारे से रोक दिया। मेरे बहन भाई ने भी साथ खाई है तो बिल मैं ही पे करूंगा। यज़दान ने पॉकेट से वॉलेट निकाला, जिसे अरीबा ने जल्दी से आगे बढ़कर पकड़ लिया। अपना ये पैसों का रुख कहीं और जाकर जमाए और मेरा बिल वापस करें। अरीबा ने इसके हाथ से बिल खींचा। इधर दो वापस, मैं पे करूंगा। यज़दान ने फिर इसके हाथों से बिल खींचा। अब यज़दान और अरीबा एक दूसरे के हाथ से बिल खींच रहे थे। बाकी सब लोग मुंह खोले इन दोनों को देख रहे थे। हाउ क्यूट, पास से गुजरता एक कपल बोला, कितना प्यारा लड़ रहे हैं लव बर्ड्स। एक बुजुर्ग ने इनके पास से गुजरते हुए मुस्कुरा कर कहा, लव बर्ड्स नॉट बैड। पास खड़े माविया और हुदा ने इस बुजुर्ग की बात सुनते मुस्कुरा कर ये एक जुबान होकर कहा और एक दूसरे के गले लगकर उछलने लगे। इन दोनों की खींचातानी में बिल के दो टुकड़े हो चुके थे और वो दोनों अपने अपने हाथों में मौजूद बिल के आधे टुकड़े मुंह खोले देखने लगे। ये देखो, असल बिल तो मेरे पास है। अरीबा ने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से बिल पे करने काउंटर पर भाग गई। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। इसने गुस्से में बिल का टुकड़ा जमीन पर उछाला और इन दोनों का हाथ थामे वहां से बाहर निकल गया। पिछले कुछ दिनों में हुदा, माविया और रीबा के दरमियान अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। रिमशा भी इन कुछ दिनों में बिल्कुल चुपचाप थी, कोई भी रद्द अमल शो नहीं कर रही थी। इन तीनों को लगा था वो इनसे बदला लेगी, लेकिन इसकी तरफ से कोई रद्द अमल ना होता देख यह समझकर खुश हो गई कि वो इन तीनों से डर गई है। इसलिए आज वो तीनों बाहर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे। यज़दान भी इनके साथ ही था, जिसे इसके ट्विन जबरदस्ती अपने साथ खींच लाए थे। अब वो भी उकताया हुआ इनके साथ चल रहा था और खा जाने वाली नजरों से अरीबा को घूर रहा था। अरीबा भी इसे देखकर तरह तरह के फेस एक्सप्रेशन पास कर रही थी। उफ अल्लाह, और कितनी दूर है, मैं तो थक गई। खुदा थके हुए वही जमीन पर बैठ कर बोली। इसके पीछे पीछे अरीबा और माविया भी अलट्टी पलट्टी मारकर वही सड़क पर बैठ गए, जैसे इन तीनों के लिए आइसक्रीम खुद वहीं चल कर आएगी। तुम्हारी इस कार चोरने की वजह से ही पैदल आना पड़ रहा है, वरना मैंने तो कहा था कार में चलते हैं। वो खा जाने वाली नजरों से
अरीबा की तरफ देखते हुए बोला, आपके इस घटिया झूठे डायलॉग की वजह से ही मैं आपकी कार में नहीं आई। क्या पता आप फिर मुझ पर झूठा कार चोरने का इल्जाम लगा देते। चूंकि आज यज़दान ने ऑफिस नहीं जाना था और माविया हुदा को भी आज ऑफ था, तो हुदा और माविया ने मिलकर प्लान बनाया था, क्यों ना आज बाहर कहीं घूमने फिरने जाया जाए। वो अपने प्लान के बारे में अरीबा को भी इन्फॉर्म कर चुके थे, जिसने साथ चलने के लिए बहुत मना किया था, लेकिन इन दोनों ने भी इसे मना कर ही दम लिया था। यज़दान को मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। हुदा के एक नकली आंसू निकलने की देर होती और यज़दान फौरन से मान जाता। अब भी इसने ऐसा ही किया था। अरीबा को पिक इन तीनों ने ही करना था, जो रेडी होकर खड़ी थी। हुदा कार का दरवाजा खोलकर इसे साथ बिठाने को बोला, तो इसने इनकार कर दिया। वो यज़दान के साथ इसकी कार में नहीं जाएगी। क्या पता लिफ्ट देने के बाद कहीं जबरदस्ती मेरे कार में घुस के या कार चोरी करने के इरादे से मेरी कार में बैठ गई और मुझ पर कार चोरी का टैग लगा दे। वैसे भी वो कंजूस छोटे दिल के लोगों से लिफ्ट नहीं लेती। क्या पता लिफ्ट के नाम पर इन्हें दौरा ही ना पड़ जाए। इसलिए हुदा और माविया ने तय किया कि वो सब लोग पैदल ही जाएंगे आइसक्रीम पार्लर तक। अरीबा ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। यज़दान भी इसे इनकार नहीं कर पाया था। वो भी कहाँ उधार रखने वाली थी, फौरन से जवाब दिया, ये जो कैंची की तरह तुम्हारी हर वक्त इतनी लंबी जुबान चलती है, इसके ऊपर ही बैठ कर चली जाओ। वो भी यज़दान था, कहाँ किसी का हिसाब रखने वाला था। यज़दान की बात पर जहां अरीबा का मुंह पूरा का पूरा खुला था, वहीं हुदा और माविया ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। मेरी कैंची की तरह जुबान चलती है तो आपकी भी कुल्हाड़ी की तरह चलती है। हर वक्त इसी थाक में रहते हैं, कोई इसके नीचे आए और आप काट डालें। सही कहा तुमने, इस वक्त मेरा तुम्हें ही काटने को दिल कर रहा है। यज़दान ने अपने इर्द गिर्द गुजरते लोगों को मुस्कुराते हुए इन तीनों की तरफ देखते कहा, अल्लाह करे आपकी कुल्हाड़ी मतलब जुबान को ही जंग लग जाए। फौरन से बद्दुआ दी गई। सेम हेयर, यज़दान ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। हाउ रोमांटिक कपल, कितना प्यारा लड़ते हैं। खुदा ने माविया के कान में सरगोशी की, अल्लाह जोड़ी के साथ साथ इनकी लड़ाई को भी सलामत रखे। माविया ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर दुआ की, जिसके पीछे खुदा ने फौरन से आमीन कहा। कितने प्यारे फकीर हैं। बाइक पर जाते कपल ने इनके पास बाइक रोककर इन तीनों की गोद में 10 रुपए का नोट रखते हुए कहा और दोबारा से बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गए। क्या मतलब था इनका? हम फकीर? कहां से फकीर नजर आते हैं हम इनको? अंधे ना हो तो अल्लाह करे इनकी बाइक ही पंक्चर हो जाए। अरीबा जो यज़दान की वजह से पहले ही भरी बैठी थी, इसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखकर टप के बोली, आमीन, और अगले 10 साल तक इनका पंक्चर भी ना लगे। माविया ने भी फौरन से अरीबा की बद्दुआ पर आमीन कह डाला, जबकि हुदा जल्दी से उठकर खड़ी हो चुकी थी। कोई इन्हें फिर से फकीर ना कह डाले। फकीरों की तरह बैठोगे तो फकीर ही कहलाओगे। यज़दान ने इनके बैठने की पोजीशन पर चोट की, जिससे वो दोनों भी जल्दी से उठकर खड़े हो गए। इन तीनों ने यज़दान की तरफ देखा, जो मुंह खोले दूसरी तरफ देख रहा था। इन तीनों ने भी इसकी नजरों के जावियों में देखा, तो इनकी नजर इस बाइक पर पड़ी जिसे इन्होंने बद्दुआ दी थी। बाइक पर मौजूद लड़का नीचे उतरकर बाइक की चेकिंग कर रहा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था बाइक खराब हो चुकी है। सच कहा है किसी ने, फकीरों की बद्दुआ जल्दी लगती है। यज़दान ने अरीबा की तरफ देखकर इसकी थोड़ी देर पहले की दी गई बद्दुआ पर तंज किया और आगे आगे चलने लगा। वो तीनों भी इसके पीछे पीछे चलने लगे। काश इस लड़की की जुबान पर बिलडोजर चल जाए और हमें सुकून हो जाए। यज़दान आगे आगे चलते बड़बड़ाया। वो जो इसके पीछे पीछे ही चल रही थी, इसकी बड़बड़ाहट इसके कानों तक भी पहुंची थी। अल्लाह आपकी दुआ कभी कबूल ना करे। वो भी इसके पीछे चलती बोली। ऐसे ही लड़ाई झगड़े में वो लोग आइसक्रीम पार्लर पहुंच चुके थे। सब ने अपनी अपनी पसंद का फ्लेवर लिया था, जबकि अरीबा ने यज़दान को चढ़ाने की खातिर 3-4 फ्लेवर्स लिए थे और इन्हें एक साथ ही खाने लगी थी, जिसे यज़दान ने नागवारी से देखा। चलो माविया, मेरी और अरीबा की आइसक्रीम खाते हुए की पिक्स बनाओ।
ہدا نے آئس کریم کھاتے ماویہ پر حکم صادر کیا، جس نے بیچاری سی شکل بنا کر یزدان کی طرف دیکھا جو لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکا گیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو تمہیں تو شوق تھا نا گھومنے کا، چلو بناؤ پکس۔ بھائی میں کوئی پکس نہیں بنا رہا، میری ساری آئس کریم پگھل جائے گی، ماویہ نے جان چھڑوانے کے انداز میں کہا اور دوبارہ سے آئس کریم کھانے میں مگن ہو گیا۔ ہدا غصے سے تن فن کرتی اس کی طرف بڑھی، پہلے اپنے ہاتھ میں موجود آئس کریم اس کے سر کے ساتھ منہ پر بھی مسر ڈالی، پھر اس کے ہاتھ میں موجود آئس کریم پکڑ کر اس کے ساتھ بھی وہی کیا۔ اپنا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر تھوڑا دور فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اریبہ اس کا شوٹ کرو، ہدا نے اریبہ کو اس کی پکس بنانے کو کہا۔ اریبہ نے فوراً سے بیگ سے موبائل نکالا اور طرح طرح سے ماویہ کی پکس بنا ڈالی، جس میں وہ بہت فنی لگ رہا تھا۔ چلو بھائی تھوڑا مزہ ہی ہو جائے۔ چلو اریبہ اب اس کی پکس طرح طرح کی کیپشن کے ساتھ اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کریں۔ اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالنے کے ساتھ ساتھ اریبہ کو بھی کہا، نہیں نہیں پلیز تم دونوں ایسا نہ کرنا، میں تم دونوں کی پکس بناتا ہوں نا، جیسے تم دونوں کو ہوگی ویسے ہی بناؤں گا۔ ماویہ نے جلدی سے ان کی منت کی کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا ہدا نے یہ سب کرنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگانا تھا، وہ پہلے بھی اس کے ساتھ کافی دفعہ ایسا کر چکی تھی۔ اب آیا اون پہاڑ کے نیچے، اریبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم بھی اس پہاڑ کے نیچے آ جاؤ تو مزہ ہی آ جائے، بلیک میلر نہ ہو تو۔ یزدان نے اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کپڑوں پر پھیلی آئس کریم دیکھتے ہوئے کہا، آپ سے تو ویسے ہی میری خوشی ہضم نہیں ہوتی، ہر وقت جلتے ہی رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جل جل کے کوے ہی نہ بن جائیں، کائیں کائیں تو ویسے ہی ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ بھائی تو ایسے ہی لگے رہتے ہیں، تم چلو ہم پکس بنائیں۔ ہدا اس کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گئی اور دونوں پکس بنانے کے چکر میں سڑک کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہو گئی۔ ماویہ ان کی پکس بنانے لگ گیا جبکہ یزدان بھی اپنا موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔